बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम निसार मूसा है और मैं आपसे एक ऐसे वक्त में मुखातिब हूँ जब कोरोना क्राइसिस की वजह से कमोबेश अब लॉकडाउन शुरू हो गया है और हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने आप को इस कोरोना वायरस क्राइसिस में किस तरह से बेहतर तौर पर रिस्पॉन्स कर सकें। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से और इस वीडियो के ज़रिए से हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ये बताएँ कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर तैयार कर पाएंगे, बच्चों की तरबियत में किस तरह वक्त देंगे और अपनी कम्युनिटी को कैसे डेवलप कर पाएंगे। जो पहली चीज़ बहैसियत है पेरेंट हमें सोचनी है और वो करनी है वो ये है कि इस क्राइसिस के दौरान अपने बच्चों की माइंडसेट को डेवलप करना है। वो ये है कि क्राइसिस के बगैर ज़िंदगी तो नहीं होगी, लेकिन अगर इस क्राइसिस को भी हम पॉजिटिवली डिस्कस करेंगे, इसके मुख्तलिफ वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और इसके रिस्पॉन्स को डिस्कस करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में और उनकी लीडरशिप पोटेंशियल को बाहर निकालने में मददगार होगी। बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट पे तवज्जो दीजिए, बच्चों की उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट पे तवज्जो दीजिए और उनसे उस तरह की चीज़ें डिस्कस कीजिए जिसके ज़रिए से वो ये समझें कि हम बहैसियत इंसान इस माशरे में किस तरह बेहतर तौर पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप बच्चों के साथ ये कर सकते हैं कि उनके फ्यूचर को एक्सप्लोर करवाएं, उनके सोसाइटी में रोल को एक्सप्लोर करवाएं और उनसे ये डिस्कस कर लें कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से इस कोरोना वायरस को रिस्पॉन्स किया और किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आने वाले दिनों में हमें मददगार हो सकती हैं। तीसरी चीज़, इस कोरोना वायरस के ज़रिए से कोशिश करें कि उन बच्चों को चेक करें को उनके अंदर आदमियत कितनी आई है, उनके अंदर ह्यूमैनिटी के ऊपर, उनके अंदर अपने लोगों के ऊपर, लोगों के साथ ताल्लुकात में, रिलेटिव्स के साथ ताल्लुकात में किस हद तक इस्तेकाम मौजूद है और वो किस हद तक अपनी ज़िंदगी में उनको हिस्सा देने के लिए तैयार है। एक बहुत अच्छा मौका है, डिसकनेक्ट ना करें बल्कि इस मौके के ज़रिए से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। अपने घर का माहौल इस तरह से रखें जिसमें से मुख्तलिफ सेगमेंट होने चाहिए। स्टोरी नाइट भी हो सकती है, अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ उनको सुनाने का मौका देना चाहिए, बुक्स रिव्यू हो सकती हैं, ख़ानदानों को डिस्कस किया जा सकता है। आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ सीखा है वो आप बच्चों को दे सकते हैं, अपने कंपनीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है आपका और आपके बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन का। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो दिन हैं ये आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन दिनों को आप अपने लिए किस तरह से बेहतर तौर पर तैयार कर सकते हैं। नंबर 1 जो काम आपने करनी है, अपने स्ट्रेंथ को फाइंड करना है कि यार अल्लाह तबारक ताला ने आपको किस तरह की स्ट्रेंथ दी है और आप अभी तक अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते रहे हैं या अपने वीकनेसेस पे काम करते रहे हैं। ये आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे में रिफ्लेक्शन का मौका दे रही है कि आपकी स्ट्रेंथ कितने हद तक आप जानते हैं और उसको आपने टैलेंट में कैसे तब्दील किया हुआ है। अगर आपको बोलने की सलाहियत स्ट्रेंथ थी, क्या वो एक टैलेंटेड स्पीकर में तब्दील हो गई है? आप एक अच्छा डिज़ाइनर और प्लानर थे, क्या आप एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, टैलेंटेड और इनोवेटिव प्लानर और डिज़ाइनर हैं? क्या आप अच्छा टीचर, आपकी स्ट्रेंथ लोगों को कुछ चीज़ें सिखाने की थी? क्या आप 21st सेंचुरी के टैलेंटेड फैसिलिटेटर और ट्रेनर बन गए हैं? आप इसी तरीके से अपने स्ट्रेंथ और टैलेंट को ज़रूर देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छा मौका। उसके लिए कौन सी चीज़ें, ज़ाहिर बात है इंटरनेट मौजूद है। इंटरनेट के साथ साथ आपको किताबों के साथ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और मेरी गुजारिश होगी कि आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है कि आपने ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी जितनी गुजर गई है और अल्लाह तबारक ताला आपको बहुत अच्छी उम्र दे और सेहत और सलामती के साथ रखे, आपको राहत और सुकून के साथ रखे। आपने ये देखना है कि यार इस तरह के 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 30 साल, 35 साल, जो भी उम्र है आपकी, इस सफ़र में आपके कुछ रिग्रेट बन गए हैं। उन रिग्रेट से बचने की अब कोशिश कीजिए आने वाले दिनों के लिए। आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए, आप फैमिली से डिस्कनेक्ट हो गए,
बच्चों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए, अपने अल्लाह और उस रसूल के साथ डिस्कनेक्ट हो गए, आपने अपने आखिरत के बारे में नहीं सोचा, तो आपको रिग्रेट का एक अच्छा मौका मिल रहा है कि रिग्रेट को आपने अपने हैप्पीनेस में तब्दील करना है। रिग्रेट को आपने अपने फ्यूचर में जॉय में बदलना है, एंजॉय में बदलना है। ये चीज़ आपको मौका मिल रही है बहैसियत पेरेंट्स के, आपको ये चीज़ें करनी है। फिर एक काम करना है, वो ये काम करना है कि आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, कनेक्टिविटी होगी, सोशल डिस्टेंस का दौर बहुत ज़्यादा इन्फोर्स हो जाएगा। आपने लोगों से सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखनी है, लेकिन अपने दिमाग में सोशल डिस्टेंस नहीं रखनी। ये फिजिकल सोशल डिस्टेंस है, इसको मेंटल सोशल डिस्टेंस में बदलना नहीं है। किसी भी लेवल के ऊपर इस सोशल डिस्टेंस को जगह नहीं दी। अगर आपने जगह दे दिया तो आप आने वाले दिनों में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा आपको कंप्रोमाइज़ करोगे, आपकी खुशी होगी। क्योंकि इंसान खुशियां हासिल करता है इंसानों के साथ मिलकर, उनकी खिदमत करने से। इनसे डिस्टेंस हासिल करके नहीं आ सकता। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। पांचवी चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि अपने लाइफ को, अपने ज़िंदगी को मकसद देने के लिए एक मौका मिल रहा है कि यार आप सोचें कि यार मैं एक पर्पसफुल लाइफ गुजार रहा था, नहीं गुजार रहा था, तो ये मौका है कि जिससे आप पर्पस को भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये पर्पस को अगर एक्सप्लोर करेंगे इन दिनों में तो आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा आने वाले दिनों में उस पर्पस को चेज़ करने का और उस नई लाइफ को एम्ब्रेस करने का। और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रब को राज़ी करने का भी सोचना चाहिए। हम जितना लोगों के बारे में सोचेंगे, लोग हमारे बारे में सोचेंगे। इसी तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, जो मेरा ख़्याल है कि इस क्राइसिस के दौरान हमें चैलेंज के तौर पर लेना है और इस चैलेंज में अबूर हासिल करना है। मुझे उम्मीद है कि ये चंद बातें आपको कारामद लगी होंगी और आपको आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी को कोरोना वायरस में से बेहतर अंदाज में से नवर्द आज़मा होने में मददगार होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।